सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि क्वेश्चन है आपका हैंड ऑफ स्टेट्स। ठीक है, और मीडियम मार्क क्वेश्चन है लीड कोड पे। और ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। और करते हैं क्वेश्चन को। हीप का यूज करेंगे इसमें, हीप से करते हैं इसे क्योंकि टॉपिक हम हीप कर रहे हैं तो हीप से करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्वेश्चन गिवन है आपको। एलाइस हैज अ सम नंबर ऑफ कार्ड्स, शी वांट टू रीअरेंज द कार्ड इनटू ग्रुप्स सो दैट ईच ग्रुप ऑफ साइज ग्रुप साइज। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, और ग्रुपिंग कैसे होनी चाहिए, जो हर ग्रुप होना चाहिए उसका जो साइज होना चाहिए वो ग्रुप साइज होना चाहिए। मतलब जो आपको साइज गिवन है ना, 3 है, तो हर ग्रुप का जो साइज होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, एलाइस जो है यार, अंग्रेजी वर्ड लग रहा है। ठीक है, बाहर का लग रहा है, तो विनोद कर लेते हैं इसे। ठीक है, मतलब भारत का मतलब इंडिया का तो विनोद ही कहलाएगा। ठीक है, विनोद कर लेते हैं इसे। ठीक है भाई, ठीक है। ऑफ साइज ग्रुप साइज एंड कंसिस्ट ऑफ ग्रुप साइज कॉन्जिक्यूटिव कार्ड। और जो एक ग्रुप में आप एलिमेंट रखोगे ना, एलिमेंट इन द सेंस कार्ड जो रखोगे वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। जैसे आपका 1 है तो 1 का कॉन्जिक्यूटिव 2 हुआ और 2 का कॉन्जिक्यूटिव 3 हुआ। अगर ग्रुप साइज 3 है मतलब एक ग्रुप का साइज वो 3 होना चाहिए। और उसमें अगर एक एलिमेंट जो है 1 है तो उसका फिर कौन कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, 1 2 3 ये एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट होने चाहिए, ये कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, ये समझ में आया। और हैंड्स ऑफ आई क्या है, हैंड्स ऑफ आई जो आपको दे रखा है वो ये दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है कि कार्ड जो है, कार्ड की वैल्यू 1 है ना, एक कार्ड की वैल्यू 2 है, 3 है। मतलब जो उसमें प्रिंट है कार्ड जो आपने देखा हो, सट्टा सट्टा खेला हो तो आपने देखे होंगे कार्ड। ठीक है, राजा रानी ओकम सिक्का, आपने क्या क्या होता है। ठीक है, तो रिटर्न ट्रू अगर वो रीअरेंज कर पाते हैं ऐसे कार्ड को। रीअरेंज इन द सेंस क्या हुआ इसका मतलब कि कार्ड को ग्रुप में डिवाइड करना और हर ग्रुप का जो साइज है वो मतलब कितना होना, ग्रुप साइज के बराबर मतलब 3 होना। और हर ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। अगर वो ऐसा कर पाती है, कर पाता है, विनोद है ना अपना तो, विनोद। ठीक है, तो अगर वो कर पाता है ऐसा तो फिर हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर नहीं कर पाता तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है भाई, देखते हैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। ठीक है, अंग्रेजी बीट देखो, अब एक बात बताओ, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जैसे सपोज करो ये एग्जांपल है आपका। ठीक है, ये सजा के रख रखा है, तो 1 2 3 6 2 3 4 7 8। अब इसमें देखो कैसे रीअरेंज करूंगा मैं। देखो, पहला एलिमेंट मैं ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ 1 और फिर 2 और फिर 3, ये ले लिया भाई। समझ में आया, 1 2 3 ले लिया, कॉन्जिक्यूटिव भी है और उसका साइज कितना ग्रुप का 3 लेना है मेरे को साइज, तो ग्रुप का साइज 3 हो गया। लो बिल्कुल सही है। अब देखो और ग्रुप क्या होंगे, और भी तो ग्रुप मेरे को करने हैं, तो और ग्रुप बताओ क्या होंगे। एक में ले लेता हूँ मैं S2 को और फिर S3 को ले लेता हूँ, S4 को ले लेता हूँ। S2 को लिया, S3 को लिया, S4 को लिया। ठीक है, ये ले लिया। अब देखो क्या लूंगा, अब देखो क्या लूंगा, फिर मैं ले लिया 6 7 और 8, 6 7 और 8। भाई ग्रुपिंग हो गई। भाई ग्रुप का साइज कितना होना चाहिए, तो 3। इससे ये मतलब बोलना कि नंबर ऑफ ग्रुप 3 होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, एक ग्रुप का साइज 3 होना चाहिए। इसका मतलब ये है 3 जो है एक ग्रुप का साइज होना चाहिए। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ ग्रुप कितने भी हो सकते हैं, ये तो इससे निकल जाएगा नंबर ऑफ। आप ये निकालो, इसका साइज निकालो, हैंड का जो साइज है जो कि 9 है, 9/3, 3 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हर ग्रुप का जो साइज है वो 3 होना चाहिए, ये मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक है भाई, ओके सर, ओके सर। मतलब मैं तमीज जो है ना आपको दे रहा हूँ, मैं सर जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं तो आपका भाई सर्वेंट हूँ। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो, सिंपैथी जता रहा है मास्टर, तो फिर मास्टर को देखो करते हैं क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम्म, वैसे मेरे को कॉलेज जाना पड़ेगा, मेरी क्लास है अभी। ठीक है, और अभी तो नहाना धोना भी है यार। ठीक है, करते हैं। ठीक है, 1 2 3 6 2 3 4 7 8। तो मैं क्या बोला, एक ग्रुप जो हर ग्रुप जो हर ग्रुप का जो साइज है वो 3 होना चाहिए और उस ग्रुप में सारे जो एलिमेंट है वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है, 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, 2 3 4 ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, 6 7 8 ये भी कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, अब देखो दिक्कत कहाँ आ रही है। देखो, अगर सपोज करो आपका 1 2 3 4 5, अगर ये आपको गिवन है, क्या है गिवन है, हैंड गिवन है। हैंड इन द सेंस क्या, हैंड क्या होता है कि आपको कार्ड गिवन है कि आपको आपके पास ये कार्ड है। ठीक है भाई, ये कार्ड है। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है कि 1 2 3 4 है, आपको ग्रुप साइज कितना 4 है। ग्रुप साइज जो है मैं जीएस लिख लेता हूँ। ठीक है, जीएस, जीएफ नहीं, जीएफ तो नहीं होगी आपकी लाइफ में ऑब्वियसली, नहीं होगी। ठीक है, जीएस तो है, जीएस में गर्ल साइज नहीं नहीं, अबे ये क्या, सॉरी सॉरी यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्रुप साइज। ठीक है, मतलब मैं बना रहा था गलत बन गया, सॉरी यार। ठीक है, जीएस 4 है। ठीक है, 4 है। ठीक है भाई, साइज जो 4 है। ठीक है, आपको क्या करना है, अब ग्रुप का जो साइज रखना है वो 4 रखना है, तो आप ऐसा करोगे कि 1 2 3 और 4। भाई ग्रुप साइज 4 भी हो गया और कॉन्जिक्यूटिव भी है। ठीक है भाई, मजा आ गया। अब अकेला 5 बचा, अब अकेला 5 बचा,
इसका साइज तो 4 हो गया, इसका भी साइज 4 बनाना है भाई। जितने भी आपके ग्रुप डिवाइड होंगे ना, उनका सबका साइज जो है 4 होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि कि क्या होना चाहिए, इसका जो साइज होना चाहिए ना हैंड का, वो मल्टीपल किसका होना चाहिए, जीएस का होना चाहिए, मतलब ग्रुप साइज का मल्टीपल होना चाहिए। अगर जीएस 4 है तो इसका जो साइज है ना हैंड का, वो कितना हो सकता है पता है, वो या तो 4 हो, या 8 हो, या 16 हो, ठीक है, या 12 हो, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। अगर 4 साइज होता है हैंड का तो हम मेरा एक ही ग्रुप बनेगा। अगर ये होता है तो 2 ग्रुप बनेंगे, अगर ये होता है तो 3 ग्रुप बनेंगे, सॉरी सॉरी 4 ग्रुप बनेंगे, ठीक है, 16 है। चलो अगर ये होता है तो 3 ग्रुप बनेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे ग्रुप बनेंगे, है ना। तो ये होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या करूंगा, मैं हैंड डॉट साइज निकालूंगा, और हैंड डॉट साइज में चेक करूंगा कि वो ग्रुप डॉट मतलब ग्रुप साइज से डिविजन है या नहीं है प्रॉपर, ठीक है। अगर उसमें मतलब मॉड्यूल निकाल के चेक कर लूंगा मैं, सिंपल, ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ कि मैंने पहले हैंड डॉट साइज निकाला और उसका मॉड्यूल ले लिया ग्रुप साइज के ऊपर, मतलब ग्रुप साइज से ले लिया। अगर उसका मॉड्यूल 0 के बराबर नहीं आ रहा तो रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। ये समझ में आया होगा क्यों किया मैंने ये, ठीक है। कि अगर ग्रुप मतलब इसका जो साइज है 5 है और ग्रुप साइज 4 है, तो उसमें क्या आंसर आ रहा था, तो उसमें एक ही मतलब एक ग्रुप ऐसा था ना उसमें जो उसका साइज है 1 बनना था, जो कि गलत था, ठीक है। तो गलत था तो इसलिए मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है भाई, इतना समझ में आया होगा। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, मैं क्या करूंगा, मैं ये करता हूँ कि 1 2 3 6 2 3, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ले लेता हूँ पहले छोटी वाली वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, ले ली छोटी वैल्यू। और फिर क्या करूंगा, छोटी वैल्यू लेके फिर मैं इसके निकालूं कॉन्जिक्यूटिव कि यार इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 2 होगा। फिर इसमें इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, जो कि +1 करके आ जाएगा, जो कि 3 होगा, ठीक है। मैं पहले चेक करूंगा कि 1% है या नहीं है, प्रेजेंट है, ये रहा। फिर इसे मैं हटा दूंगा, मतलब इस वाले को हटा दिया मैंने भाई, इस वाले को हटा दूंगा, मैं यूज कर लिया, ठीक है। फिर ये मैं चेक करूंगा 2 है, 2 भी है, ये हटा दिया, ये मैंने यूज कर लिया। चेक करूंगा 3 है, 3 भी है, चेक कर लिया। इसका साइज कितना हो गया मेरे भाईजान, इसका जो साइज है वो कितना हो गया, 3 साइज हो गया, ठीक है, 3 साइज हो गया, हट जाओ। अब देखो क्या हुआ, अब फिर क्या करो, जो अब छोटी वैल्यू जो बची हुई आपके एरे है उसमें देखो छोटी वैल्यू कौन सी, 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट जो वैल्यू 2 हो गई, मतलब जो टॉप वैल्यू 2 है, ठीक है। अब 2 में ऐड क्या करोगे, 1 ऐड करोगे, तो ये कितना आ गया, 3। और ये के एक और ऐड करोगे, 4। कितनी बार ऐड करोगे, कितनी बार ऐड करोगे जब तक इसका जो साइज है किसके बराबर ना आ जाए, ग्रुप साइज के बराबर ना आ जाए, जो कि 3 है, क्योंकि 3 ग्रुप साइज लेना है ना हमें, ठीक है, समझ में आया होगा। अब ये 2 3 ये हटा दिया और ये हटा दिया, ठीक है। इसका भी जो साइज है वो 3 हो गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ग्रुप साइज हो सकता है और कॉन्जिक्यूटिव भी है, ठीक है। अब देखो मेरा एरे कितना बचा, 6 7 8, ठीक है। अब मैं करूँगा टॉप एलिमेंट 6 ले लूंगा, ठीक है। अब सपोज करो यार 7 की जगह 8 होता, इस 7 की जगह 8 होता, तो 6 का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 7 होता, ठीक है, मतलब 6 के नेक्स्ट एलिमेंट 7 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ अगर 7 की जगह 8 होता, ये अगर 8 होता, ठीक है, ये 8 होता, तो मेरे को चाहिए क्या, 7, लेकिन यहाँ क्या 8 है ना, 7 तो है ही नहीं, कहीं नहीं है 7। अगर मेरे को ये एलिमेंट नहीं मिलता, किसमें, हैंड में, ये एलिमेंट नहीं मिलता, इसकी फ्रीक्वेंसी जो 0 होती, 7 की फ्रीक्वेंसी 0 है, ऑब्वियसली है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, 7 की फ्रीक्वेंसी इसमें 0 है, तो मैं रिटर्न फॉल्स मार जाता, रिटर्न फॉल्स मार जाता भाई, जो मेरे को नंबर चाहिए और वो अगर तुम्हारा प्रेजेंट नहीं है किसमें, एरे में, तो मैं क्या करूंगा, वहां रिटर्न फॉल्स मार दूंगा कि यार वो तो एलिमेंट ही नहीं है भाई। अगर 6 मिल गया और 6 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, कौन 6 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 7 होगा भाई, 6 का कॉन्जिक्यूटिव 5 भी होगा। लेकिन मैं जो बढ़ रहा हूँ वो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा हूँ ना, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने छोटा एलिमेंट ले रहा हूँ, शुरुआत में ही छोटा एलिमेंट ले लिया मैंने, इसलिए 6 लिया, छोट मतलब 6 8 और 8 बचा, ठीक है। तो मैंने 6 इसलिए लिया था कि छोटा एलिमेंट है, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो 6 का जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव है वो 7 है, ठीक है, 7। और 7 इसमें प्रेजेंट नहीं है, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, ठीक है, और 8 प्रेजेंट है। तो 7 चाहिए, लेकिन मेरे को 7 नहीं है, तो फिर रिटर्न फॉल्स मार दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब 7 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं 7 कर देता हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ कि सपोज करो आपका 7 है, ठीक है, ये 7 है, सॉरी ये 7 है, ठीक है। अगर 7 है तो ठीक है भाई, और बहुत अच्छे 7 मिल गया। और फिर एक और क्या होना चाहिए हमारा, 8, ठीक है। 3 साइज 8 है, 8 बिल्कुल है, इसका भी 3 साइज बन गया, ठीक है भाई, बिल्कुल बन गया। ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। अगर आपने सारे एलिमेंट ट्रेवल कर लिए, अगर आपने सारे एलिमेंट ट्रेवल कर लिए, तो आप रिटर्न ट्रू मारते हो, इसका मतलब आपने सारे एलिमेंट ट्रेवल कर लिए और सबका जो है पेयरिंग हो भी गई, और फिर आप रिटर्न ट्रू मारते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, ठीक है।
अब मैंने क्या बोला, छोटी अगर वैल्यू मेरे को चाहिए तो मैं स्टार्टिंग क्या कर रहा था, छोटी वैल्यू से स्टार्टिंग कर रहा था, नहीं कर रहा था, ये बताओ। मैं जो स्टार्टिंग कर रहा था वो छोटी वैल्यू से स्टार्टिंग कर रहा था, जो कि 1 है। तो थोड़ी बहुत फील आ रही है कि मिनी हीप यूज करूंगा, थोड़ी बहुत फील आ रही होगी मिनी हीप यूज करूंगा, ठीक है भाई। थोड़ी बहुत तो यूज फील आ रही होगी ना, ठीक है। तो मैं यूज कर रहा हूँ मिनी, ये कर लिया मैंने यूज मिनी हीप। लेकिन मिनी हीप यूज करने से पहले मैं क्या करूंगा, एक मैंने मैंने बनाया मैप, जो कि मैप बनाया उसमें मैं क्या स्टोर करूंगा, फ्रीक्वेंसी स्टोर करूंगा। जो भी एलिमेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली, ठीक है। देखो, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। और 3 की 2 है। फिर मैं सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। और फिर मैंने हीप में क्या पुश किया, हीप में मैंने पुश कर दिया जो मेरी मैप में वैल्यूज हैं, जो कि जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 6 7 8, ये वैल्यूज पुश कर दी। और इसे कर दिया मैंने, मैंने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया, और ये मैंने माना हीप। तो जो सबसे टॉप पे एलिमेंट आएगा वो कौन सा होगा, मिन हीप होगा, मतलब मिन एलिमेंट होगा, मतलब मिन कार्ड होगा, मतलब मिन वैल्यू होगी, मतलब मिन नंबर होगा, ठीक है, कुछ भी कह लो। तो 1 जो है मेरा मिन है, ठीक है भाई। अब देखो, जब तक मेरा प्रायोरिटी क्यू खाली ना हो जाए तब तक मैं ये चलाऊंगा, इतना समझ में आ गया होगा, जब तक मैं चलाऊंगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, जब तक मैं चलाऊंगा, ठीक है। अब ऐसा करो, आप ना क्वेश्चन चेंज कर लो, आप पता है क्वेश्चन चेंज कर लो, आप ऐसा करो, क्वेश्चन में ना थोड़ा ट्विस्ट सा रहता है, ठीक है। ये 8 मान लो, और ये जो है 7 हो गया, सॉरी ये 8 हो गया, 8 नहीं, ये तो आएगा ही नहीं ना, ये 8 आएगा ही नहीं यहाँ पे। ये समझ में आया होगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आया होगा, मैं फ्रीक्वेंसी ये किस क्या कर दी, 2, ठीक है, ये कर दी मैंने। अब ये समझ में आया होगा मैंने क्या किया, मेरे को समझ में आ गया, ठीक है भाई। मैं फ्रीक्वेंसी कर दी, अब देखो करते हैं, अब करते हैं। मैंने क्या किया, जब तक मेरा ये लूप खाली ना, मतलब सॉरी ये प्रायोरिटी क्यों खाली ना हो जाए तो मैं लूप चलाऊंगा, ठीक है। तो वाइल लूप चला मेरा, और ये ले लेता हूँ ऑरेंज कलर में, जो कि हो गया ये। तो मेरा लूप कब तक चलेगा, वाइल लूप चला मेरा कब तक, जब तक मेरा पी क्यू जो है खाली ना हो जाए, ठीक है। जब तक पी क्यू खाली ना हो जाए, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। और टॉप एलिमेंट जो है मैंने एक्सेस कर लिया, जो कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, इंट फर्स्ट एलिमेंट माना, जो कि टॉप है किसका, पीक्यू, पीक्यू तो टॉप है, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ यार, ये टॉप एलिमेंट हो गया, अब मेरे को 1 मिला भाई, ऊपर सबसे छोटा एलिमेंट होगा। और अगर मेरे को 1 मिल गया तो इसका मतलब ये है कि मेरे को कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितने चाहिए, मेरे को 3 चाहिए, 3 चाहिए, और वो क्या क्या होने चाहिए। अगर मेरे को 1 मिला है तो कॉन्जिक्यूटिव उसका क्या होगा, 1 का 2 और 3, ये तो कॉन्जिक्यूटिव होगा जब तो एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। इसका मतलब एक मैं चलाया लूप, फॉर लूप, इंट आई इक्वल्स टू 0 से और आई लेस देन एन, है ना, आई प्लस प्लस। फिर अब देखो मैंने लूप क्यों चलाया, फॉर लूप क्यों चलाया, देखो मैं फर्स्ट प्लस आई करता जाऊंगा, फर्स्ट प्लस आई इन द सेंस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या करूंगा, फर्स्ट एन क्या है मेरा, एन मतलब ये है ग्रुप साइज, ठीक है, ये ग्रुप साइज है, जीएस ले लेता हूँ मैं, एन की जगह जीएस ले लेता हूँ, ठीक है। जीएस मतलब वो नहीं जो कि मैं पहले वीडियो में बोला था 5 मिनट पहले, वो जीएस मतलब ग्रुप साइज, ठीक है। तो मैं जीएस लिख दिया। तो फर्स्ट प्लस आई, फर्स्ट प्लस आई क्या होगा, पहले तो मैं चेक करूंगा, फर्स्ट मेरा क्या था, पीकी डॉट टॉप, पीकी डॉट टॉप मतलब 1 था, ठीक है, पीकी डॉट टॉप कितना 1 था, ठीक है। अब देखो फर्स्ट प्लस आई की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट कितना मेरा 1 है और आई की वैल्यू 0 है, तो 1। तो मैं चेक किया कि मेरा 1 प्रेजेंट है, कि 1 की फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल है भाई। अगर 1 की फ्रीक्वेंसी है, पहले तो उसे बनाओ 0, पहले अगर उसे बनाओ, अगर ये 0 होती, पहले से ही 0 होती, तो आप रिटर्न क्या कर देते, फॉल्स कर देते कि यार आपको एलिमेंट मिल ही नहीं रहा, लेकिन आपको तो मिल गया ना। तो मिल गया तो इसकी बनाओ 0, इसकी बनाओ 0, और इसका मतलब आपने 1 तो यूज कर लिया। मैं ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, कोड में नहीं लिखना, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा पेयर बनना है, मतलब ग्रुप, मतलब कौन कौन सा ग्रुप बनेगा, ठीक है। ये तो एक तो 1 आपने यूज कर लिया, अगर आपने 1 यूज कर लिया फिर ठीक है, फिर आप चेक करो, क्या चेक करोगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 तो नहीं हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी से 0 हो गई भाई जान। और ये कहीं मेरा पहला एलिमेंट तो नहीं है, मतलब टॉप एलिमेंट तो नहीं है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, मतलब करंट जो आपका नंबर है, ठीक है, फर्स्ट प्लस आई, जो कि ये करंट एलिमेंट हो गया, अगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 0 हो जाए और ये मेरा टॉप एलिमेंट है, तो मैं इसे कर दूंगा पॉप, ये कर दिया मैंने पॉप, सिंपल पॉप कर दिया, ठीक है, पॉप कर दिया। अब मेरा मैं आ गया 2 पे, ठीक है, मतलब मैं 2 हो गया, ठीक है। तो मेरा जो फॉर लूप चला था वो आई इक्वल्स टू 0 के लिए चला था। मैं इसे कब तक चलाऊंगा, जब तक जीएस, मतलब जीएस से कम ना हो जाएगी, मतलब 0 के लिए चलाऊंगा, 1 के लिए चलाऊंगा, 2 के लिए चलाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस आई के लिए तो चल गया मेरा लूप, ठीक है, बस चल गया भाई, जो कि मेरा 1 हो गया पहला एलिमेंट, ठीक है। अब आई की वैल्यू कितनी हुई, 1 हो गई, तो फर्स्ट प्लस आई, जो फर्स्ट क्या था मेरा, पी की डॉट टॉप, ये तो भाई रहेगा मेरा, ये मैंने भले ही पॉप कर दिया, लेकिन मैंने तो पहले ही स्टोर कर लिया था फर्स्ट में, पी की डॉट टॉप जो जब मेरा 1 था, तो मैंने पहले ही स्टोर करा लिया था, तो फर्स्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप सोचो पी की डॉट टॉप अब 2 हो गया तो 2 हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, मेरा भी फॉर लूप खत्म कहाँ हुआ भाई, फॉर लूप खत्म तो होने तो मेरा पहले, ठीक है, फॉर लूप खत्म ही नहीं हुआ।
तो देखो फर्स्ट प्लस आई, अब देखो आई की वैल्यू कितनी होगी 1 1, और फर्स्ट की वैल्यू कितनी थी 1 थी, 1 प्लस 1 2। चेक करो 2 की फ्रीक्वेंसी जीरो तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है 2 की फ्रीक्वेंसी जीरो। तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी घटा दो, -1 कर दो, ठीक है, -1 मतलब 1 हो गई, ठीक है। फिर चेक करो इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो तो नहीं होगी, नहीं फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं हुई, तो हम इसे पॉप नहीं करेंगे, ठीक है भाई। अब देखो फर्स्ट मैंने इसका मतलब 2 एलिमेंट मैंने यूज किया, बस मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप कौन कौन सा बनेगा, वो 2 मतलब मैंने 2 लिख दिया। अब देखो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, सॉरी 2 हो गई। तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी थी 1 थी, 1 प्लस 2 3, चेक करो 3 की फ्रीक्वेंसी है भाई, तो इसे -1 कर दो और चेक करो इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो तो नहीं नहीं हुई, तो आप ऑफ नहीं करोगे, ठीक है भाई। ये हो गया। अब आप इस लूप से बाहर आ गए, आप इस लूप से बाहर आ गए। अब आप जैसे बाहर आए तो फिर आपने चेक किया कि यार आपका जो प्रायोरिटी की हो वो खाली तो नहीं हुई, नहीं हुई। अगर खाली हो गई होती तो फिर आप रिटर्न ट्रू कर देते, ठीक है। तो अब ये तो खाली नहीं हुई, तो आपने फर्स्ट एलिमेंट क्या माना, फर्स्ट की जो वैल्यू अब क्या पी की डॉट टॉप जो कि क्या है 2 हो गई, तो इसका मतलब ये होगी आपकी 2, फर्स्ट वैल्यू 2 हो गई। अब आप इसमें दोबारा फिर आप इसमें आए, आपका ये यहाँ पे 2 था, या 3 और बन गया था, ठीक है, 3 मैं यूज कर लेता, ठीक है, जब मैं 3 यूज कर लेता तो आपका एक ग्रुप तो ये बन गया था, ठीक है भाई। अब देखो फर्स्ट प्लस आई की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट तो 2 है, आई की वैल्यू क्या होगी, दोबारा फॉर लूप चलेगा तो 0, तो 2 प्लस 0 0, सॉरी 2 प्लस 0 2। चेक करो 2 की फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल है, जो कि कितनी है 1 है, 1 है, तो आप 2 यहाँ लिख दो और इसकी फ्रीक्वेंसी कर दो 0। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए और ये टॉप एलिमेंट भी है तो इसे क्या कर दो, पॉप कर दो, इसे कर दो पॉप, ये कर दिया पॉप, ठीक है भाई। अब देखो, अब फर्स्ट प्लस आई आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 1, फर्स्ट की वैल्यू कितनी थी 2, भाई फर्स्ट की वैल्यू 2 थी, 2 प्लस 1 3, 3% है, बिल्कुल है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 0 तो नहीं है, नहीं है, अगर नहीं है तो उससे -1 कर दो, तो ये 0 हो गई। इसका मतलब अब आपने यूज किया 3 एलिमेंट, और इसकी अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए और ये टॉप एलिमेंट है तो इसे आप कर दो पॉप, इसे कर दो पॉप, ठीक है, पॉप कर दिया। अब देखो आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब आई की वैल्यू हो गई 2, तो 2 हुई, तो फर्स्ट की वैल्यू 2 थी, 2 प्लस 2 4, 4 चेक करो 4 की फ्रीक्वेंसी 0 तो नहीं है, नहीं है, अगर नहीं है तो -1 कर दो, और 4 यहाँ पे आपने इसका मतलब यूज किया है, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए और ये टॉप एलिमेंट है तो आप इसे कर दो पॉप कर दो, तो आपने पॉप कर दिया, ठीक है भाई, बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, ठीक है। अब आई की वैल्यू तो आपकी 2 हो गई थी, हो गई थी, अब आई की वैल्यू 3 होगी, तो 3 हुई तो जैसे आप क्या हो गए, बाहर आ गए, क्यों, जीएस की वैल्यू 3 है भाई, आई आपका 3 से कम होना चाहिए। अब बाहर है, फिर आपने चेक किया मेरा जो प्रायोरिटी की वो एम्प्टी तो नहीं है, नहीं है एम्प्टी, फिर आपकी फर्स्ट जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 होगी 8 होगी, 6 हो जाएगी भाई, 6 होगी ना, प्रायोरिटी की मतलब दोबारा लूप चलेगा तो टॉप पे क्या है 6 है भाई, 6 आ गया। चेक करो, अब आई 0 से 0 होगी, आई की वैल्यू 0 होगी, तो 0 प्लस 6, तो 6 चेक करो, 6 की वैल्यू मतलब 6 की फ्रीक्वेंसी 0 तो नहीं है, नहीं है, तो इसे पहले -1 करो 0 बनाओ, और अब दूसरा आपका ग्रुप बनेगा जो कि 6 पहला एलिमेंट हो गया, और इसकी अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए और ये पहले एलिमेंट है तो इसे कर दो पॉप, ये कर दिया मैंने पॉप, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, आई की वैल्यू 1 हुई और फर्स्ट की वैल्यू 6, 6 प्लस 1 7। अब चेक करो कि मेरा 7% है, नहीं है, 7 की फ्रीक्वेंसी नहीं है। आप चेक करोगे कि मैं आपको प्रेजेंट है कि फ्रीक्वेंसी जो है आपका 0 से बड़ी है, भाई प्रेजेंट ही नहीं है एलिमेंट, भाई 6 आप पर है, 7% नहीं है, इसका मतलब अगर आपको वो एलिमेंट उसकी मतलब फ्रीक्वेंसी अगर 0 से बड़ी नहीं मिलती है जो कि आपको चाहिए और नहीं मिलती है, तो आप रिटर्न फॉल्स कर जाओगे, आप वही के वही रिटर्न फॉल्स कर जाओगे भाई, अगर 7 नहीं मिलता तो आप रिटर्न फॉल्स कर जाओगे। देखो यही मैंने कोड में लिखा है, देखो यही मैंने एज इट इज कोड में लिखा है। देखो कि पहले तो मैंने देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक मैप बनाया, फिर मैंने प्रायोरिटी क्यू बनाई, और फिर मैंने मैप में स्टोर कर दी सारी फ्रीक्वेंसी, फिर मैंने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दी सारी वैल्यूज, और फिर मैंने एक लूप चलाया जब तक मेरा प्रायोरिटी क्यू खाली ना हो जाए, और फर्स्ट मेरा क्या है पी क्यू डॉट टॉप जो कि मेरा टॉप एलिमेंट है। एंड फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने किया कि एक मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में मैंने क्या किया, फिर मैंने चेक किया कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो 0 तो नहीं है, देखो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 0 ही है भाई, आपको एलिमेंट ही नहीं मिला, आपके एलिमेंट मिल ही नहीं रहा एमपी में, वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है जो कि क्या है 7, आपको 7 चाहिए ना भाई, फर्स्ट प्लस आई की वैल्यू कितनी आई थी 7, तो आपने चेक किया कि मेरा 7 है प्रेजेंट, नहीं है, 7 प्रेजेंट ही नहीं है, तो 7 प्रेजेंट ही नहीं, तो आप ये क्या आपको रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, तो फॉल्स रिटर्न करेगा इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिव मतलब बना ही नहीं सकते, मतलब यहाँ 7 नहीं है तो भाई बन ही नहीं सकता, तो जो एलाइज थी वो बना ही नहीं सकती, ठीक है, ग्रुपिंग कर ही नहीं सकती। अगर यहाँ 7 प्रेजेंट होता, अगर यहाँ 8 की जगह 7 होता तो एक 7 की फ्रीक्वेंसी होती जो कि मैं यूज कर लेता और 7 की फ्रीक्वेंसी घटा देता, ठीक है, तो मेरा यहाँ 7 आ जाता, लेकिन नहीं हो सकता, तो ये समझ में आया होगा कि अगर ये 0 आती है फ्रीक्वेंसी तो फिर मैं फॉल्स कर जाऊंगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसे माइनस माइनस कर दो, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है और ये टॉप एलिमेंट है तो इसे पॉप कर देना, ठीक है, तो ये चलता रहेगा, कब तक चलेगा, जब तक आपका ये खाली ना हो जाए प्रायोरिटी क्यू, और अगर एक बार प्रायोरिटी क्यू खाली हो गई तो आप फिर क्या कर दो, रिटर्न ट्रू कर दोगे, मतलब आप जो ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है, और ग्रुपिंग कैसे, ग्रुप साइज में जो कि कितना है 3 है, ठीक है भाई, 3 है, इसमें 4 है, 4 प्लस 3 थाला फॉर अ रीजन,
अरे थाला भाई किधर नहीं, ये बताओ। हर जगह है थाला भाई, ठीक है। थोड़ी मेरी आवाज जो है कम हो रही है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जब तक है जान, जब तक है जान। और इसकी अब मेरे को वो बताओ, फ्री वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ भाई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितनी होगी, इसका जो स्पेस है, स्पेस तो देखो कितना हुआ, स्पेस तो वही एन हो गया, ओ ऑफ एन, ठीक है, क्योंकि मैप में आपको यूज हो रहा है और प्रायोरिटी क्यू में यूज हो रहा है, ठीक है, दो जगह यूज हो रहा है। तो ओ ऑफ एन तो आपका स्पेस हो गया, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी कितनी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। आप प्रायोरिटी क्यू में पुश कर रहे हो, तो प्रायोरिटी क्यू में पुश कर रहे हो, तो आप सपोज करो हर एलिमेंट पुश कर रहे हो, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो एन एलिमेंट होंगे, जो कि इसका साइज है हैंड का, ठीक है, हैंड डॉट साइज एन मान लो। प्रायोरिटी क्यू में पुश कर रहे हो, तो पुश करोगे तो एन इंटू लॉग एन लगेगा ना, कि इंसर्शन का जो लगता है वो टाइम कितना लगता है, लॉग एन लगता है प्रायोरिटी क्यू में। और ऐसे कितने सारे ऑपरेशन है, एन ऑपरेशन है, तो एन इंटू लॉग एन, ये तो एन इंटू लॉग एन हो गया। और देखो, ये देखो, आप इसमें भी क्या कर रहे हो, आप इसमें पॉपिंग कर रहे हो, पॉपिंग कर रहे हो, और हर एलिमेंट में ट्रेवल कर रहे हो, हर एलिमेंट में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, ये हर एलिमेंट ट्रेवल ही तो कर रहे हो, और उसे पॉप कर रहे हो, तो देखो हर एलिमेंट ट्रेवल करो वो उसका एन, और पॉपिंग कर रहे हो उसका लॉग एन, तो एन इंटू लॉग एन, ठीक है, यहाँ भी एन इंटू लॉग एन, यहाँ भी एन इंटू लॉग एन, एन इंटू लॉग एन, एन इंटू लॉग एन कितना हुआ ऐड करने के पास, टू इंटू लॉग एन, जो कि कितना है एन इंटू लॉग एन ही हुआ, ठीक है। तो टाइम तो आ गया एन इंटू लॉग एन, और जो स्पेस है आपका आ गया ओ ऑफ एन, क्यों, एक आपने मैप यूज किया, एक प्रायोरिटी यूज किया, अगर आप सपोज करो एन डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, तब भी आपका एन से ज्यादा टाइम वो सॉरी स्पेस नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और थोड़ा यार इस वाली वीडियो में इसलिए थोड़ा थक गया, क्योंकि इससे पहले मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड की थी, और जो कि बेकार बनेगी, मतलब मैं उसमें अच्छे से समझा नहीं पाया था कॉन्सेप्ट को, और आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है, थोड़ी ये वीडियो तो अच्छी बनी है, ठीक है, आई होप मैं अच्छे समझा पाया हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, आपको क्या लगेगा वो आप बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे देना भाई मेरे को, और कैसी वीडियो लगी कैसी नहीं लगी, जो भी चीजें हैं, ठीक है, बता देना, भले सब्सक्राइब मत करो, फॉलो मत करो, कुछ मत करो, ठीक है, लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, कुछ मत लो, ठीक है ना, वीडियो भी मत देखो, नहीं वीडियो तो देखनी पड़ेगी, है ना। तो वीडियो देख के देखना, और बता, मतलब फीडबैक बताना मेरे को, ठीक है, जो भी फीडबैक होगा कमेंट सेक्शन में दे देना, और फॉलो कर लेना, फॉलो मत करना, बस मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे कि वीडियो कैसी लग रही है, और कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, ठीक है, आप इंस्टा का पेज हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और क्वेश्चन का लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और स्टाइल की शीट लगाते रहो भाई, स्टाइल भाई की शीट बढ़ी है, ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।